Today we are going to discuss first line of defense. हमारी बॉडी जो है ना, इसके डिफरेंट प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स हैं किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से बचने के लिए। अब मेजर जो है वो 3 काइंड्स ऑफ डिफेंस हैं। फर्स्ट और सेकंड जो है वो नॉन स्पेसिफिक है, जबकि थर्ड वन जो है वो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है। अब हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व है वो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बेसिकली 2 तरह का होता है, मैकेनिकल डिफेंस है और केमिकल डिफेंस है। पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल डिफेंस में। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्किन पे। आपको पता है स्किन की 2 मेजर लेयर्स होती हैं, एक एपिडर्मस है और एक डर्मस है। जो एपिडर्मस होती है वो थिन होती है, जो डर्मस होती है वो थिक होती है। जो एपिडर्मस होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, जबकि जो डर्मस होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। एपिडर्मस में एपिथेलियल टिश्यू के अलावा कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, जैसे लैंगरहैंस सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, और केराटिनाइज्ड होती है ये, यानी कि वाटर प्रूफ होती है। इसके अलावा डर्मस की अगर हम बात करें तो ये आपको पता है थिक लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। और इन्फेक्शंस जो स्किन पे होते हैं ना, वो बेसिकली एपिडर्मस तक रहते हैं। बहुत कम इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि डर्मस तक पहुंचते हैं। इसमें हुक वर्म्स हैं जो कि पेनिट्रेट कर सकते हैं, और डर्मेटोफाइट्स हैं, स्किन लविंग फंजाई। और जब तक स्किन पे कोई पंचर नहीं होता, कहीं से कोई स्किन कट नहीं होती, तब तक कोई इन्फेक्शन नहीं होता। तब तक इन्फेक्शन के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। इन्फेक्शन तब होता है जब स्किन पे किसी किस्म का कट लगता है। अब मैकेनिकल डिफेंस का ही दूसरा पार्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन बेसिकली लाइन करती है इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक है, रिस्पायरेटरी ट्रैक है। इसकी भी स्किन की तरह 2 लेयर्स होती हैं, एपिथेलियल लेयर है और कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। ठीक है, अब म्यूकस कहाँ से सेक्रीट होता है, जिसकी वजह से हम इसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। म्यूकस सेक्रीट होता है एपिथेलियल लेयर से। ठीक है, अच्छा, अब म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इसका भी मेजर क्या काम है कि उसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटर नहीं होने देना बॉडी में, उसने इन्फेक्शन नहीं होने देना। लेकिन स्किन जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इन द प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन एज़ कम्पेयर टू म्यूकस मेम्ब्रेन। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, जैसे पेपिलोमा वायरस है, ट्रिपोनिमा बैलिडियम है, इकोलाई है और एंटमीबा हिस्टोलिटिका है। इसके अलावा मैकेनिकल डिफेंस में और भी कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जैसे कि लैक्रिमल अपरेटस है। ये किस तरह इन्वॉल्व है कि लैक्रिमल अपरेटस जो है वो आंसू बेसिकली प्रोड्यूस करता है, आइज़ की वॉशिंग हो जाती है और ब्लिंकिंग में इन्वॉल्व होता है, जिससे क्या होता है कि माइक्रोब्स जो है वो आई की सरफेस पे टिक नहीं सकते। ठीक है, स्लाइवा जो है वो जो हमारी कैविटी है, बकल कैविटी, उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ माइक्रोब्स। म्यूकस बेसिकली थिक सेक्रीशंस होती हैं जी। ठीक है, जहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं वो फंस जाते हैं। इसके अलावा नोज़ हेयर है, नोज़ हेयर जो है वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। सीलरी एक्सेलरेटर है, ये बेसिकली हम कहते हैं सीलिया जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे हैं। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन किसकी, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक की, वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और किसी भी किस्म का जो मटीरियल होता है ना, उसको हमारी बॉडी से जो है वो रिमूव करवा देते हैं। इसके बाद कफिंग और स्नीजिंग है, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को एक्सपेल कर देते हैं। एपिग्लॉटस है, ठीक है, वो लेरिंग्स को कवर कर देता है स्वेलिंग के दौरान। यूरिनेशन है जो कि यूरिथ्रा को क्लीन करता है। वेजाइनल सेक्रीशंस हैं जो कि जेनिटल ट्रैक से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करती हैं। सो ये बेसिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैकेनिकल मैकेनिज्म्स हैं प्रोटेक्शन के। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल डिफेंस। ये अब हम आपने याद रखना है, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मैकेनिकल डिफेंस में सबसे पहले सीबम है। सीबम बेसिकली क्या होता है, एक ऑयल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सीबम ग्लैंड से, स्पीशियस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसमें फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स क्या करते हैं, वो सर्टेन बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद पीएच, लो पीएच जो है वो स्किन की होती है, और ये क्यों होती है, लैक्टिक एसिड और फैटी एसिड की वजह से। और लो पीएच क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है। उसके बाद प्रेस्पायरेशन है, ये स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। इसमें भी लाइजोजाइम्स और एसिड्स होती हैं, और ये भी मैकेनिज्म है प्रोटेक्शन का। उसके अलावा लाइजोजाइम्स हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस है, उसमें पता है आपको HCl होता है, उसकी pH भी एसिडिक होती है 1.2 to 3, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सर्वाइव कर भी जाते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस से वो खुद को बचा लेते हैं। तो इसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, वो क्या करता है कि वो न्यूट्रलाइजेशन कर देता है गैस्ट्रिक जूस की, क्योंकि इसमें HCl है, ये एसिडिक नेचर है, इसकी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या करेगा, ये अल्सर काज कर देगा स्टमक में।
इसके बाद ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस बेसिकली क्या होती हैं, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं। ये क्या करेंगी कि जितनी भी फ्री आयरन होगी उसके साथ बाइंड हो जाएंगी। इसकी वजह से फ्री आयरन जो है वो अवेलेबल ही नहीं होगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन के लिए। जब फ्री आयरन वजूद नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बनेंगे, तो क्या होगा कि उनकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो ये बेसिकली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, मैकेनिकल डिफेंस और केमिकल डिफेंस। ठीक है, मैकेनिकल में हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन जो है वो मेन है, इसके अलावा सर्टेन अदर स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं। जबकि केमिकल में हमारे पास सीबम है, पीएच है, प्रेस्पिरेशन, लाइजोजाइम्स, HCl एंड गैस्ट्रिक जूस एंड ट्रांसफेरेंस।